सो हाई गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। गाइस होप यू आर डूइंग गुड। एक्चुअली काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारी फिंचेस कहाँ हैं। तो फिंचेस जो है वो मैंने सेल कर दी, बिकॉज़ मैं उसकी परचेजिंग करके सेल कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कॉकटेल का काम जो है ना बहुत फ्रीक्वेंट तेज़ चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। मतलब डेली बेसिस पे 6 इनो मैं बेच रहा हूँ, 6 इनो। और समझ लें कि क्रीम तो मेरा फ़ौरन निकल जाता है, क्रीम कॉकटेल्स वो बचते ही नहीं है मेरे पास। तो अभी जो हैं वो भी तकरीबन बुक ही हैं, बट इनो कॉकटेल फिर भी अच्छा खासा है मेरे पास, चूँकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो रहा था, उसकी स्टॉकिंग के लिए ना मैंने बहुत सारे पिंजरे खाली करने थे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं हो रही थी। इवन कि मैंने ऊपर जो बजीज़ रखे हुए थे, जो पिंजरे के ऊपर रखे थे हाइट पे, तो क्या हुआ कि ऊपर चढ़ के दाना डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आज मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी फिंचेस वगैरह सारा कि क्या क्या किया हुआ है, कौन सी दे दी है, कौन सी बची हुई है। तो ऊपर जो केजेस थे ना, वहाँ चढ़ कर दाना पानी डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि भाई ऊपर पानी ही नहीं था एक दिन से। तो फिर जो है ना मैं समझ गया था कि गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही टाइट किस्म के जो है ना मेरे पास रेनबो बजीज़ थे। तो वो मैंने फिर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे कहा हुआ था। तो मुझे फ़ौरन जब मैंने बेचने का सोचा ना, मेरे दिमाग में यही आया, मेरे दिमाग में वही बंदा आया, क्योंकि वो इतना नाइस बंदा है, बहुत अच्छे हमारे एक तो पुराने इलाके के बंदे हैं वो। तो मुझे उन्होंने कहा हुआ था कि यार अगर ये बेचो ना तो मुझे देना। तो मुझे उनकी वैसी पर्सनालिटी बहुत पसंद थी। तो मैंने कहा चलो यार, आइंदा कभी अगर ऐसा होगा तो इनको ही दूंगा। तो जब बेचने का इरादा किया ना, सबसे पहले वो बंदा याद आया। मैंने उसको बुलाया, दिखाया उनको, पूछा उनसे पसंद आए तो लीजिएगा। मेरे पास जो भी बंदा आता है ना, तो भाई कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो वो अपनी पसंद से लेता है, ठीक है। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि कोई भी चीज़ ख़रीदनी है अपनी मर्ज़ी से लें, ठीक है। मेरे ऊपर एहसान नहीं करें कि मतलब मेरी वजह से ख़रीद रहे हैं या मेरी शक्ल देखकर ख़रीद रहे हैं। भाई काम तो आपका अपना है ना यार, कारोबार आप परिंदे क्यों ले रहे हो? कारोबार के ज़्यादातर लोग कारोबार के लिए लेते हैं। तो मेरे ऊपर आपने एहसान नहीं करना कभी भी ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो अपने लिए ख़रीदें, सोच समझ के ख़रीदें, देखें ज़रूर। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि कोई प्रेशर नहीं है, देख के चले जाओगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। मतलब एहसन भाई आपकी इज़्ज़त करना छोड़ नहीं देंगे कि अगर आप बगैर कुछ लिए चले गए। सो मकसद ये है कि आप जो है वो लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि बगैर किसी वजह के आप मेरे पास पहुँच जाएँ और बाद में जो है वो बातचीत करके गायब हो जाएँ। तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, ठीक है। मकसद बताने का सिर्फ ये है कि मैंने उनको वो दे दिए सारे बजीज़, और अभी मैंने फिंचेस भी ख़त्म कर दिए हैं, बट एक पेयर रखा हुआ है, और वो भी इसलिए रखा हुआ है कि उसने उस टाइम पे ब्रीड किया हुआ था। तो एक भाई जो सारी फिंचेस लेकर चले गए थे, हारिस भाई हमारे, ये पेयर इसलिए रोक लिया क्योंकि इसके बच्चे उस टाइम हैच हो गए थे घोंसले के अंदर। तो उन्होंने भी बोला यार जुल्म है ये, इसको मैं क्या लेके जाऊँगा। तो उन्होंने पैसे पूरे दे दिए और पेयर अभी रखा हुआ है। और उसमें से कुछ गलतियाँ भी हुई हैं मुझसे, ठीक है। गलतियाँ ये हुई हैं कि मैं बच्चों को जो है ना उस तरह से सॉफ्ट फूड नहीं डाल पा रहा था। इससे पहले जो बच्चे निकले थे 4, उसमें से 2 बेचारे ख़राब हो गए थे, इसी वजह से कि मैं सॉफ्ट फूड नहीं डाल रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो गाइज़ हम आ गए हैं टेरेस में। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो भाई, माँ अले आपको फिंचे दिखा देते हैं। फिंचे फिंचों की क्या रिपोर्ट है भाई। ये तो मैं आपको बताता हूँ आज क्या सीन है। आज बहुत ही अजीबोगरीब सीन मैं आपको बताता हूँ भाई। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको ये नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे, बट ये हमेशा की तरह वही काले कलौटे बच्चे निकले हैं इसके। अच्छा, ये 2 बच्चे कूदे हैं, अभी हम देखेंगे ऊपर कि ऊपर क्या सूरत हाल है। जहाज़ आ गया, जहाज़ बड़ा हरामी है। जहाज़ हमेशा वीडियो के बीच में आता है। तंग आ गया हूँ मैं इस जहाज़ से, ब्लडी मोरॉन। खैर ये देखें भाई, ये इसकी अम्मा है, और इसकी बेसिकली इनके पैसे दे दिए हैं मुझे हारिस भाई ने। कल मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ भाई। पता नहीं कोई चक्कर हो गया, बच्चे को खाना नहीं सही खिलाया या क्या नहीं हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो। क्योंकि मैं सॉफ्ट फूड नहीं डाल रहा था, तो मे बी के पेरेंट्स ने सही से फीड ना करवाया हो। तो भाई एक बच्चा उल्टा लेटा हुआ था। तो हारिस भाई ने मुझे स्पेयर के पैसे दे चुके हैं ऑलरेडी, बच्चों की वजह से रोका था उस टाइम पे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई एक बच्चा तो लड़कने वाला लग रहा है, बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब आज पता नहीं क्या चमत्कार हुआ यार। ये देखो, ये बैठा हुआ है बिल्कुल सही, ये सामने आँख इसकी बंद है एक। अब पता नहीं क्यों बंद है, वो देख लेते हैं ज़रा। पहले ऊपर देख लें कि ऊपर बच्चे तो नहीं। और यार अंधेरा इतना हो रहा है,
कि समझ में नहीं आ रहा। लाइट जला लूँ, लाइट जला लेते हैं यार। सो भाई लाइट जला दी मैंने। ये देख लो, ये बच्चे दोनों, इनमें से एक लड़कने वाला हो रहा था, आई गेस यही वाला था जिसकी आंखें बंद हो रही हैं। ठीक है, ऊपर देख लेता हूँ ऊपर क्या सूरत हाल है। भाई ऊपर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे भाई इन्होंने 2-4 अंडे और दे दिए। ओ माय गॉड मैन, इस दफ़ा 2 ही बच्चे निकले और अंडे और दे के बैठे हैं। ये अंडे फेंकने पड़ेंगे भाई, अंडे फेंकने पड़ेंगे। हारिस भाई बैंड बजा देंगे, बैंड। उनको ये लेके जाने, और अब हम क्या करेंगे, इनका घोंसला भी निकाल देंगे और इनके अंडे भी निकाल देंगे, क्योंकि फिर ये बच्चों को फीड भी सही नहीं कराते। ये देखो भाई, ये घोंसला है इनका, और ये हमने पकड़ के निकाल लिया। ठीक है भाई, तो ये इनके अंडे हैं। क्या करें, अंडे हारिस भाई को दें कि ना दें? दें कि ना दें? बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। यार मेरे ख्याल से छोड़ो, लंबे चक्कर हो जाएंगे अजीब कोई। मैं भी बड़ा, वो बेचारे इंतज़ार करके तंग आ गए, मैं अपना पिंजरा खाली होने के इंतज़ार में तंग आ गया हूँ। कॉकटेल की वजह से बेच रहा हूँ इनको। ये देख लो, अंडे बंडे डमाडम डंडे पड़े हैं। इस दफ़ा मेरे ख्याल से 2 ही बच्चे निकले थे और अभी अंडे पड़े हैं। ऊपर से भाई घोंसला कर दिया गायब, और भी इसको भी गायब कर देता हूँ ताकि मज़ीद गायब हो जाए, और ये कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा अंडे बंडे दे देंगे, जैसा कि आपको पता है फिंचों का। भाई ये तो एग मशीन बने हुए, एग मशीन। अब भी बच्चे निकले हैं, अंडे दे दिए भाई। कैसे अंडे, कहाँ से दे दिए अंडे, कहाँ से ला रहे हो अंडे? इन अंडों को भी चेक कर लेंगे। और ये देख लें भाई, ये इस तरह करता है यार। ये देखें यार, ये बच्चा क्या करता है भाई। अबे ये देखो, अबे ये इस तरह से करता है यार। ये देखो, ये देखो, ये क्या कर रहा है। कल भी ऐसे ही कर रहा था। अरे भाई यार, ये ऐसे करता है और ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मरने वाला है ये, और फिर खड़ा हो जाता है। अभी आपने देखा था ना, बाहर से ही घूम रहा था ये पता नहीं क्या कर रहा है ये। देखें गाइस, ये देखें, ये ऐसे करता है जैसे पता नहीं इसको कोई मसला हो गया बहुत बड़ा इसके साथ विश्वासघात हो गया है। किसी लड़की ने इसको चूना लगा दिया है, इसके पैसे लेके भाग गई, या इसकी गंदी वीडियोस बना ली हैं उसने, अब इसको तंग कर रही है। ऐसा लग रहा है इसको देख, है ना। कल भी ये ऐसे ही तड़प रहा था उल्टा भाई, बिल्कुल। मैंने कहा ये तो गया। मैंने हारिस भाई को फ़ोन किया और हारिस भाई को मैंने बोला भाई मेरे को नहीं लग रहा ये बच पाएगा। अभी देखें फिर सीधा हो गया ये। भाई ये क्या करता है ये काहे के लिए कर रहा है ये सब। देखें ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ, ये पेयर है, पूरा पेयर बिल्कुल माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। तो भाई ये सीन चल रहे हैं इनके यार। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, आप लोग गलती क्या करते हैं यार। जहाज़ इतना हरामी है, दूसरी बार आ गया ये। इसको पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, जानबूझ के 2 बार आ गया ये। बहुत ही हरामी जहाज़ है। अभी ये चला जाए फिर बात करते। चला गया भाई। अच्छा मैं आपको बताता हूँ भाई, जिनके पास फिंचों के बच्चे बचते नहीं हैं, या ऐसा हाल होता है कि पैर मुड़ रहे हैं, या बच्चे अगर 6 निकले हैं 2 बच्चे बच रहे हैं बाकी मर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि भाई पालक डालनी पड़ती है इनको लाजमन। या तो पालक डाल दें या एग फूड डाल दें, कोई भी नरम ग़िज़ा इनको डालें। मेरे ख्याल से पालक सही रहती है। तो आपके पास कभी भी बच्चे मरेंगे नहीं, याद रखना ये बात। सॉफ्ट फूड डालना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये फिर आपको क्या करेंगे, बच्चों को फीड नहीं कभी कभार नहीं करवाते गर्मी की वजह से। इनको बाथ टब नहाने के लिए हर चीज़ देंगे। बहुत अच्छी ब्रीड आती है इनकी कॉलोनी में। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास बहुत अच्छी ब्रीड आती है, मैंने खुद जाके देखी है। तो भाई ना मैंने इनको पालक डाली, ना मैंने इनको कोई ऐसी चीज़ डाली, सब्ज़ी भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला मैंने इनको। और उसके बावजूद देख लें बच्चे फिर भी चल गए। ठीक है। अब हारिस भाई जो है वो बहुत अच्छे डालता है। मेरे से पिछले बच्चे लेकर गया था, इसमें 2 ख़राब थे 2 सही थे। भाई वो 2 ख़राब बच्चे भी सही कर दिए उन्होंने। मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, कोई पैसे नहीं लिए मैंने उनके, और वो दोनों बच्चे उन्होंने सही कर दिए ऐसे ज़बरदस्त कर दिए। क्यों? क्योंकि वो एग फूड डाल रहे हैं, या पालक डेली बेसिस पे डलती है, भुट्टा पता नहीं क्या करके डालते हैं, वो गीला भुट्टा डालते हैं या क्या डालते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनके पास। तो भाई ये सीन है, आप लोग भी यही करेंगे ना, आपके पास फिंचेस के बच्चे नहीं मरेंगे। ठीक है। और ये आप देख लें, घोंसला इनका तोड़ दिया मैंने जानबूझ के, ताकि ये फिर से अंडे वंडे ना दे दें। ये अंडे दे तो चुके हैं यार, ये देखो फेंकने पड़ जाएंगे। ठीक है भाई। तो
अब हारिस भाई को चैन और सुकून आ गया होगा देख के, बेचारे परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भाई एवरीथिंग इज़ ऑल राइट राइट नाउ। सो बच्चे सही जा रहे हैं, फिल वक्त तो सही जा रहे हैं, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये चले जाएंगे भाई, ये वाला पिंजरा भी खाली कर दिया आपके भाई ने, ये वाला भी खाली हो गया। इधर डाल देंगे कॉकटेल्स, क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग कर देंगे, स्टॉकिंग कर देंगे इधर। तो गाइज आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।